We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकी हमला करने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की फौज और सरकार को भारत के एक्शन का डर दिख रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान पर टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा है। क्या पाकिस्तान का नक्शा जल्द ही बदलने वाला है? क्या बलूचिस्तान जल्द ही पाकिस्तान से अलग होने वाला है? देखिए। पहलगाम में आतंकी हमला कराने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। भारत के जवाबी एक्शन की आहट से पाकिस्तान में दहशत है और फौज में भगदड़ मच चुकी है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती भारत का मुकाबला करने से कहीं ज्यादा खुद को बचाने की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है और आतंकियों को पालने वाले इस मुल्क पर टुकड़े टुकड़े होने का खतरा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी टूट की कगार पर पाकिस्तान कैसे खड़ा है, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए पाकिस्तान में भारत का खौफ किस कदर हावी है। पहलगाम हमले की साजिश बेनकाब होने के बाद पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति बन गई है। सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों, मानसिक थकान और दबाव की वजह से 100 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों और 500 से ज्यादा सैनिकों ने एक झटके में इस्तीफा दे दिया है। इस सामूहिक इस्तीफे ने भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। भारत पाक सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सेना मुख्यालय को पत्र लिखकर इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान का ये डर लाजिमी है। खुद जनरल आसिम मुनीर ने अपना परिवार पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। पाकिस्तान को पता है कि उसने जो हिमाकत पहलगाम में की है, उसका करारा जवाब भारत कभी भी दे सकता है। इसलिए फौज में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे, ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहाँ कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। पाकिस्तान की सेना में खौफ की वजह देश के अंदरूनी हालात भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक विद्रोह की चिंगारी लगातार भड़क रही है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमलों का जवाब देने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ 3 ऑपरेशन किए। बीएलए ने तुर्बत, होशाब और मस्तूंग में 3 अलग अलग ऑपरेशन किए, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 3 वाहन डैमेज हो गए। बीएलए ने आईईडी ब्लास्ट के वीडियो भी जारी किए। मार्च में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी।
दौरान बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फौजी भी मारे गए। उसके बाद भी बीएलए ने पाकिस्तानी फौज को खूब नुकसान पहुंचाया। हमारे भाइयों को कुछ हो गया, हमारे माओ को कुछ हो गया तो इसकी भी जिम्मेदारी रियासत है। बीएलए की बढ़ती ताकत को देखते हुए पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलने का डर बढ़ गया है। पाकिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी के सांसद फुलैन बलूच ने दावा किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में आत्मघाती हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसने आगे की भर्ती फिलहाल रोक दी है। फुलैन बलूच ने संसद में यह बताया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। बिगड़ते हालात और टुकड़े टुकड़े होने के खतरे के बीच पाकिस्तान सरेंडर वाली स्थिति में है। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। यहाँ टीटीपी के आगे पाकिस्तान भी बैकफुट पर है। विद्रोहियों का मजबूत होना पाकिस्तान को पूरी तरह मजबूर कर चुका है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब प्रांत में भी आक्रोश बढ़ने की आशंका से इस्लामाबाद खौफ के साए में है। पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। 1971 में पूर्वी हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन चुका है और अब दूसरे हिस्सों में भी वही हालात बन रहे हैं। अपनी करने की वजह से पाकिस्तान टूटकर खंड खंड में बिखर जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।